अच्छा नाजरीन, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, ये हमारे साथ जो हुआ है ये कुछ भी नहीं है। मैं जीऊं मैं मरूं मुझे नहीं पता क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हर पाकिस्तानी जो है वो दुख के आलम में है। एक सफ़ेद पोश तबका जो कि ज़िंदगी गुजार रहा है, ना तो वो किसी के सामने हाथ फैला सकता है और ना ही कोई और काम कर सकता है, क्योंकि रोज़गार है ही नहीं। दो वीडियोस मैंने देखी, वीडियोस तो बहुत सी आ रही हैं। आज मैं आपको बताता चलूँ, हमारे गांव की मस्जिद का बिल 25,000 रुपये आया है। और ये बिल ज़्यादा आने की वजह क्या है? एक वीडियो सामने आई है जिसमें 60,000 रुपये मस्जिद का बिल आ गया है, और उस बिल को ना भरने की वजह से इमाम मस्जिद जो है वो मस्जिद को ताला लगा रहे हैं, और उनकी आंखें जो है ना इतनी नम है कि मैं कहता हूँ कि शायद वो रो ही पड़े होंगे उस वीडियो के बाद। वीडियो देख लें ज़रा। बिल नहीं अदा हो रहा, माड़े लोग ने तो माफे का बिल कहना अदा करना, असं अकाल माफे ना अब इसके बाद एक और वीडियो आई है, हमारे एक एक्टर हैं जो ये कह रहे हैं कि काश हम इस मुल्क में पैदा ही ना होते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये वही हुकूमत है जिसने कहा था कि हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन इस हुकूमत ने क्या जुल्म किया है कि अगर आपको 200 यूनिट फ्री नहीं दे सकते तो ना सही, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है कि 200 यूनिट से तक आपका बिल आएगा 3500 रुपये, लेकिन अगर आपका 201 यूनिट हो गया तो आपका बिल 8,000 पे पहुंच जाएगा। अब ये कहाँ का इंसाफ है और ये कौन सा लॉजिक है? चलो, एक महीने 8,000 बिल आ गया, उसके बाद 6 महीने तक आपको 27 रुपये यूनिट के हिसाब से ज़रब मिलती रहेगी। आप चाहे 2 यूनिट चलाएं, चाहे 10 यूनिट चलाएं, चाहे 200 यूनिट चलाएं, जबकि 100 यूनिट से नीचे की जो बिजली के प्राइस हैं वो 7 इशारिया कुछ हैं, और 100 से 200 तक जो है वो 10 इशारिया कुछ हैं। लेकिन अगर आपने एक बार ये गलती कर ली, 200 यूनिट से ज़्यादा चल गए, तो आपको 6 महीने तक सज़ा दी जाएगी। ये लोग इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? और मैं हैरान हूं कि हम लोग इतना जुल्म बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। कश्मीर वालों ने देखा था ना, उन्होंने चंद लाशें गिरी, उसके बाद उन्होंने अपना हक लेके सीधे हुए, और हम लोग यहाँ बुज़दिलों की तरह बैठे हुए हैं। हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हम तो कहते हैं ठीक है, वो बादशाह वाली कहानी है ना कि एक बादशाह ने दरिया के ऊपर पुल बनाया, तो पुल बना के तो उन्होंने कहा जी इस पुल के ऊपर से जो भी गुजरेगा उसको 2 जूते मारे जाएंगे, नहीं तो आप अपनी कश्ती के जरिए गुजरें। लोगों ने पुल से गुजरना शुरू कर दिया, तो टाइम लग जाता था, लाइन बड़ी थी। बादशाह देखना चाह रहा था कि ये लोग एहतजाज करते हैं या नहीं। कुछ दिनों के बाद लोग जमा हुए, बादशाह ने कहा कि अब ये एहतजाज करने आए हैं। तो बादशाह ने कहा जी बोले, तो कहते कि बादशाह सलामत, हमें काम पे जाने में देर हो जाती है, आप वहां पे मुलाजिम बढ़ा दें जो जूते मारने वाले हैं। तो हमारा हाल भी बिल्कुल वैसा ही हो चुका है कि हम लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, जूते हमें जल्दी जल्दी मारे, हमें जाने दे बस। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप वफाकी महोत्सव की ऐप के ऊपर जाएं, वहां पर थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेंगे एप्लीकेशन कैसे डालनी है। वहां पर हर शख्स इस एहतजाज के खिलाफ इसमें शामिल हो, और वहां पर एप्लीकेशन डाले कि ये 200 यूनिट से ऊपर जो हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, इसका क्या तरीकाकार है, 6 महीने तक उसकी सजा क्यों दी जा रही है। अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दे और गरीब का जीने दें। ये लोग, इन्होंने कैसा जुल्म किया कि किसान से गंदम नहीं खरीदी। किसान वो जो गंदम बेचकर उसने पैसा कमाना था, आज वो गंदम जानवरों को डाल रहा है। बाहर से इन्होंने गंदम मंगवाई, अपने अरबों डॉलर बनाए, कमीशन खाया, और यहाँ अपने मुल्क की गंदम जो है वो रुल रही है। कपास की फसल वो लोगों ने काश्त ही नहीं की इसी वजह से। वफाकी महोत्सव की जो ऐप है उसके ऊपर आप जाएं, और वहां जाकर अपनी जो एप्लीकेशन है वो ज़रूर दर्ज करें, ताकि आपका एहतजाज बनता जाए।